नमस्ते प्रणाम। आप देख रहे हैं भोजपुरी बढ़ाओ और ऑल टाइप इन्फॉर्मेशन। बिहार में विधानसभा के चुनाव हुआ में एनडीए का बहुत बड़ा बढ़त है। प्रभुनाथ सर से जानेंगे क्या कारण था कि एनडीए का इतना बड़ा बहुमत 200 के आंकड़ा पार। सर पहले स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोतागण को भी धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? 200 पार है एनडीए का। हाँ, इसका कारण है 5 कारण है, जी। मुख्य 5 कारण है। पहला कारण है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो हैं साफ छवि के आदमी हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहे वो किए हैं। और इसके बाद जो नीतीश कुमार जो हैं 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 10-10 हज़ार रुपया भेज दिए रोजगार के लिए, घर बनवा दिए, शौचालय की व्यवस्था, कचरा की व्यवस्था और सुशासन की व्यवस्था कर दिए, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुश हैं। उसमें भी खास करके औरतें ज़्यादा खुश हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रचंड बहुमत मिला है। और इसके बाद और कारण क्या है कि लोगों को भरोसा है कि हमको मोदी ही कोई माने अपना आगे बढ़ा सकते हैं, देश को बढ़ा सकते हैं, समाज को बढ़ा सकते हैं। फ्री में राशन भी बंट रहा है। सब जिसके पास कोई साधन नहीं है, रुपया नहीं है, उसका भी काम चल रहा है। इस सारी बातों को देखते हुए एनडीए की माने बढ़त हुई है और 200 से पार कर गई है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम हैक हुआ है, किसी पर दाबो, ललटेन पे दाबो तो कमल पे गया है, इसीलिए। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, मनगढ़ंत बात है। ऐसा होता ही नहीं है। ईवीएम का सिस्टम जो है ना, जहाँ से चलता है बनता है, 2 कंपनी इंडिया में बनाती है। जब वहाँ से आता है तो वहीं पर चेक होता है। सारे प्रत्याशी मैंने मेन प्रत्याशी को, निर्दलीय को छोड़ करके मान के चलिए, सबको सामने चेक होता है। उसके बाद पैक होता है। उसके बाद सब में ईवीएम जो भी मशीन है उसमें नंबर होता है। अगर मान लीजिए 141 नंबर है तो 141 ही होगा। यहाँ भी चेक होता है जहाँ पोलिंग एजेंट तक, और उसके बाद भी दिखाया जाता है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम में। ये सब वो लोग लाज पचा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लाज बचाने के लिए, लाज पचाने के लिए हार रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, दूसरा कोई। इससे पहले नारा लगा रहे थे राहुल गांधी, वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, तो इसीलिए ना, क्या कहना चाहिए? इसीलिए उन लोगों का वोट माने डैमेज हुआ है। कहने में बहुत बड़े आदमी पर नहीं कीचड़ उछालना चाहिए। मोदी सामान्य व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी के समतुल्य हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं। उन पर टीका टिप्पणी करना समझिए उसी तरह है जैसे आकाश का थूका अपने सिर पर गिरता है। तो राहुल गांधी पास उतना ज्ञान है नहीं, और पटा बोलते हैं। वो चाहते हैं कि हम बोलें तो हमको वोट मिलेगा, मिलने के बाद और कम हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, छपरा विधानसभा से खेसारी लाल चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि छोटी कुमारी जो जीती है ना, उसके बोली विचार साफ सुथरा था, जो कहना था। दूसरी बात की एनडीए की प्रत्याशी थी, और ये जो बोलने लगे कि वहाँ पर राम जन्मभूमि जो बना है उसमें अस्पताल रहता तो ठीक रहता। तो अस्पताल तो बहुत है इंडिया में, बहुत है, बहुत सीट खाली है। अभी टोटल इंडिया में जितना अस्पताल है ना 25% खाली है। ये कहने से लोग समझ गए कि नाच गान करने वाले क्या बात करेंगे, ये क्या राजनीति। आज जब इनकी मंशा है तो बाद में क्या करेंगे, इसलिए उन लोगों को लोग डैमेज कर दिए। और दूसरा बात ये बोले, दूसरा बात एक और सीरियस बोले थे कि हमको कोई माई का लाल नहीं जो हरा सकता है, वर्मा का रेख है वो हम नहीं हारेंगे। तो अभी कहना गलत बात है। वर्मा के रेख मोदी भी आज तक नहीं कहे, नीतीश भी नहीं कहे, कहना ही नहीं चाहिए। मोदी जी बोल रहे थे शिक्षर के 6 गोली छाती में रे, आ दम होला हिरार जाति में रे। तो वो लोग बच्चा सब बोल रहा था। बच्चा कहीं छोटा बच्चा जिसका उम्र 15 साल है, 16 साल है, वोटर नहीं है, उसी तरह बोल रहा था। इसी वहीं कहीं सुने हैं, सही बात है ना। 6 गोली छाती में मारेंगे तो ये कहने का मतलब पहले ही आप लोग इस तरह जब दबाव दे रहे हैं, जीतने के बाद क्या कीजिएगा? आरजेडी वाला पहले ही अपना वो जो दम खम है लगा दे रहे हैं जीतने से पहले, इसीलिए हार गए। हाँ, तो उनके हारने का बहुत सा कारण है। जैसे तेजस्वी हैं, बोले कि जीतेंगे तो सबको 30-30 हज़ार रुपया खाता पर भेज देंगे। ये अभी गलत बात है, संभव नहीं है। दूसरी बात है कि बोले कि प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी देंगे, ये अभी संभव नहीं है। वो कहाँ से देंगे, बजट ही अलाउ नहीं करेगा। अरे मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना। वो तो समझ रहे थे कि मेरी सरकार नहीं बनने वाली है, हम बहुत पीछे हैं,
तो सोचे भागते भागते कुछ लॉलीपॉप खिला दें पब्लिक को, वोटर को, इससे भी मिल जाए। लेकिन मूर्ख इतना वोटर मूर्ख नहीं है, सब समझ रही है। अब हम लोग चर्चा करेंगे गोरिया कोठी विधानसभा के अनवारुल हक और देवस्कांत सिंह के। देखिए, अनवारुल हक सिवान से आते हैं और 93,524 वोट पा जाते हैं, क्या कारण है? देखिए कारण है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जी जी जो सिर्फ बस एक ही जानते हैं कि बीजेपी के विरोध में वोट देना है, जी, और जी, कुछ जी, बात जी, नहीं है। जी, अच्छे हैं खराब उससे मतलब नहीं है। नहीं, बीजेपी के विरोध में यानी एनडीए के विरोध में, चाहे वो जन स्वराज का पार्टी हो या निर्दलीय हो चाहे राजद हो, उसको लोग सपोर्ट करते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं है इसमें, कोई गुण की वजह से लोग वोट नहीं दिए हैं। जी। ये अवधेश सिंह कहते हैं लाला हाथा कि गोरिया कोठी को पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, और वो पाकिस्तान नहीं बनने दिया। नहीं, सही बात है। हाँ? कहने का मतलब है कि जो लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे व्यवहार तो हमारा वर्चस्व रहेगा, जी 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 लेकिन देवेशकांत सिंह में ऐसी बात नहीं है, है ना। जो शिकायत करते हैं वो गलत बात है। अरे हम लोग को विकास से न काम है, गांव-गांव में गली गली में रोड बन गया है ना, विद्युत केंद्र खुल रहा है, अस्पताल की सुविधा है, सारी सुविधाएं जो हम क्यों नहीं वोट देंगे। अपना अपना सब लोग सोच रहे हैं कि हमको किसको देंगे तो फायदा होगा, यही तो बात। सर, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मक्खी कितना हैरान कर रही है, मक्खी का क्या कारण है? यहाँ तो इतना मक्खी ज़्यादा लग रहा है? मौसम के कारण